हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टैग में। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज हम कवर करेंगे 22 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, विद इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को सब लाइक करें और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई में, ठीक है। देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में कोरोना की वजह से T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में करने की घोषणा की है। यह T20 विश्व कप इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, जबकि यूएई में ही IPL 2021 के बचे हुए मैच भी खेले जाने हैं। फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पे बीसीसीआई की, तो इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। देखिए, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। बात करेंगे स्थापना की, तो कब हुई थी? 1928 में हुई थी इसकी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो महिम वर्मा है, ठीक है। सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना का, ठीक है, इसको भी याद रखना है। देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वे एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह यानी कि स्थान लेंगे। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय ऑफ गार्ड का ऑनर्स दिया गया था। देखिए, बात हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय वायुसेना की, तो इसके बारे में देखेंगे। इसे कहते हैं इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। बात करेंगे स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, ठीक है। बात करेंगे उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, याद रखना है इसको भी। देखिए, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन के साथ टक्कर हो गई थी। इसी वजह से उन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई थी। इसके बावजूद हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रां प्री जीता है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स के एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 20 जुलाई को, ठीक है, याद रखना है इसको भी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल 1924 में पेरिस में की गई विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL कंपनी के नए अध्यक्ष व MD के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C विजय कुमार को, याद रखना है इनको भी। देखिए, शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और CEO C विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और IT उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल IT कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती का बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य ने, ठीक है। देखिए, त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार ने 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना बनाई है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करेंगे अगर चिप्स क्या होते हैं, तो इधर देख लेंगे। अगर मूल रूप से एशिया महाद्वीप का वृक्ष है। यह भारत के साथ चीन, मलाया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलक्का, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सुमात्रा, जावा आदि में भी पाया जाता है। भारत में उत्तर भारत के पूर्वी हिमालय के आसपास के भागों
यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर और केरल में पाया जाता है। इनमें सिलहट में पाए जाने वाला अगर सर्वोत्तम माना जाता है और अगर त्रिपुरा राज्य का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। देखिए, अमरावती टाइगर रिजर्व ATR तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना वन विभाग ने हाल ही में 2020-21 के वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान अमरावती टाइगर रिजर्व में 14 बाघों की पहचान की है। 2019-20 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के दौरान 12 बाघों की पहचान की गई थी। 14 बाघों में से 5 नर हैं, 7 मादा हैं और 2 वर्गीकृत को नहीं किया जा सका है। चित्तीदार हिरण और जंगली सुअर इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 2021 में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, देखिए, न्यूजीलैंड एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC मंच का मेजबान है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने नवंबर में औपचारिक बैठक से पहले एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और अन्य विश्व के नेताओं ने वर्चुअल मुलाकात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी और इसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यों पर चर्चा की। तो सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा में। ठीक है, याद रखना है इसको भी। देखिए, केंद्र सरकार ने छत्र निकाय के रूप में नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत देश के सभी विरासत संस्थान संचालित होंगे। यह संस्थान कला, पुरातत्व, पांडुलिपि विज्ञान के इतिहास में परास्नातक और PhD पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है, ओडिशा राज्य में। ठीक है, इसको भी याद रखना है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पर देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना 41 साल बाद भी अधर में लटकी हुई है, जिसके कारण स्वर्ण रेखा परियोजना की लागत 400 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं उचित मुआवजे को लेकर स्थानीय इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर देश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना केंद्र सरकार से प्रस्तावित है। इस परियोजना की नींव 1978 में रखी गई थी, जिससे देश के 3 राज्यों को सीधा फ़ायदा पहुंचने वाला है। झारखंड की सबसे बड़ी दामोदर नदी के बाद राज्य की दूसरी बड़ी नदी स्वर्ण रेखा है। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।